यहाँ के कुछ पहले वाली जो माँ बापों के साथ ज़िंदगी नहीं जीती मम्मी पापा के पास, वो फील हुआ मुझे यहाँ के। अपने पास्ट को अगर पकड़ के बैठ जाएंगे ना दीदी, तो इसका मतलब आप उलझ जाएंगे, लाइफ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे से बढ़ के मेरी लाइफ में कुछ ही नहीं है। घमंड के साथ इंसान खत्म हो जाता है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया है ना, उस माँ बाप को भी दिल से धन्यवाद। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे टूर बैच की हमारी स्टूडेंट पुष्पा यादव का, जो कि बिलोंग करती हैं राजस्थान से। राजस्थान अलवर। राजस्थान अलवर कहाँ पड़ता है आपका गांव? कोट कासिम के पास बीबी रानी। बीबी रानी गांव का नाम है? गांव का नाम है सारणवास। बीबी रानी क्या है फिर? बीबी रानी कस्बा है, पास में सिटी है। ठीक है। यहाँ आने से पहले आप क्या कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में? मैं यहाँ आने से पहले हाउस वाइफ थी और स्कूल ज्वाइन कर रखा है और सिलाई का काम करती थी। इनफैक्ट पैसों का सभी घर में जितने भी काम आते पूरा लेवल से। स्कूल ज्वाइन कर रखा था मीन्स पढ़ाते थे बच्चों को ऐसा? हाँ। छोटे बच्चों को? हाँ, छोटे बच्चों को 1 से 5वीं तक के। 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है? काफ़ी मुश्किल है। मैंने पढ़ाया 2014 से और 18 तक बच्चों को पढ़ाया, फिर मेरी जॉब लग गई थी। जब आपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, वो मजबूरी बस स्टार्ट किया कुछ पैसे के लिए, ये आपका शौक था? ना तो सर मजबूरी थी ना कोई शौक था। 2010 में मेरी शादी हुई थी, 2013 में मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। 3 साल बाद ही, तीसरी साल तो लगी ही थी मतलब। तो उस बैच से डिप्रेशन में चली गई थी। तो छोटी उम्र थी, बेटा 5 महीने का ही था तब। तो घर वालों ने बोला शादी दूसरी करांगा, इस वजह से मैंने इनकार किया। फैमिली का दबाव तो सब पे ही होता है। इस वजह से मैंने, पापा जी ने बात की गवर्नमेंट स्कूल में, तो जान पहचान की थी, तो मैंने 5-6 साल उसमें अपना मतलब टाइम पास लगा लो या अपनी जर्नी लगा लो। तो फिर आपने दूसरी शादी की या नहीं की? नहीं की। क्यों? दुनिया में एक औरत के पास होता है लाइफ में जो बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा होता है एक लेडीज़ के लिए। मेरे पास था वो, शादी से क्या हो। तो मेरे लिए तो सबसे मेन पार्ट तो बच्चा था। मायने नहीं रखती थी शादी या किसी बंदे के घर में जाओ या सुनो, वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। तो भी आप सिंगल मदर हैं? मायके रहती ससुराल रहती हैं? ससुराल में रहती हूँ, सास ससुर के पास। सास ससुर ने नहीं बोला कि आप दूसरी शादी कर लो? नहीं, क्योंकि समाज अपना ऐसा ही है। समाज, सास ससुर को ये था कि एक ही बेटा था उनके भी, अगर ये चलेगी तो घर बर्बाद है। उनको भी वो था। पर माँ बाप को सबको ही रहता है सर, बेटी की उम्र छोटी है, 19 साल की हुई है, तो इसलिए फिर मेरे दिल में एक वो बैठ गई थी, मतलब मुझे शादी नहीं करनी। चाहे पापा जी को बोला चाहे आप रखो या ससुराल में रखो, बेटा तो मुझे पालना है, मैं शादी नहीं करूँगी। बट भाई वगैरह ने सबने किया, पर फैमिली बेस्ट है मेरी, उन्होंने साथ दिया, तो आज मैं यहाँ पे हूँ। मतलब काफ़ी कम ऐसे लोग आपको दिखेंगे कि अर्ली एज में जो विडो हो गए, या मतलब मान के चलो किसी की वाइफ एक्सपायर हो चुकी, तो वो लगभग दूसरी शादी कर लेते हैं। करते हैं। और परिवार का दबाव इतना होता है कि भैया दोनों तरफ से लेडीज ही मरती है डिप्रेशन में, घर वालों की सुने तो इधर से, और मतलब बच्चा छोड़ना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मुझे शादी करनी थी तो छूटता, वो तो छूट जाता, बिल्कुल छूट जाता। फिर उसको कौन पालता? सही बात कौन है। पालता? अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया बच्चा आपका? हाँ, कितने 12 साल का, 13वीं साल में लग गया। 13वीं साल में लग गया। अब तो तपस्या सफल ही हुई है किस्म से, बच्चे बड़े हो गई। लाइफ में बहुत छोटी सी उम्र में बहुत दुख देखे, बहुत दर्द देखे शायद मैंने। लेकिन जब मैंने आपको 3 महीने के दौरान देखा, मैंने तो आपको हंसते हुए देखा। मैं कभी ऐसा देखा नहीं है। वो पॉजिटिव हो गई ना, दिल में रहना है सफ़र, चाहे हंस के निकालो आप, चाहे रो के निकालो, पॉजिटिव भी तो होती है। बिल्कुल होती है ना। तो मैंने ये सोच लिया, ये माँ बाप इन्होंने भी तो बेटा खोया है नहीं खोया, उन्होंने तो जन्म दिया है। मैं तो 2 साल ही रही हूँ उनके साथ। उसके बाद आपने काफ़ी साल अपने जीवन के बिताए हैं, होपफुली आपने अपने बेटे के लिए ही अपना जीवन एक किस्म से आप ये मान के चलो सब कुछ त्याग दिया आपने अपने बच्चे के लिए। सब कुछ त्यागा मैंने। माँ बाप का प्यार भी एक तरफ से, सबका गुस्सा भी देखा, सबका प्यार भी देखा, पर लाइफ में कहते हैं ना, माँ के लिए बढ़कर कुछ नहीं होता। मातृत्व से बढ़ के कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। मेरी जर्नी में तो शायद मेरे बच्चे से बढ़ के मेरी लाइफ में कुछ ही नहीं है।
आज के जो दुख और जो दर्द देखे हैं ना मैंने, और इस 13 साल में जो उनके जाने के बाद जो मैंने सहा है ना, शायद बोलना मुश्किल है। क्योंकि समाज एक्चुअल में ऐसा है कि जब तक पति जिंदा होता है अलग वे में टॉक करता है, और जब जैसे ही लड़की अकेली हो जाती है तो अलग वे में देखना स्टार्ट कर देता है। और एक बात और बोलूँगी, उस जिन्होंने मुझे जन्म दिया है ना, उस माँ बाप को भी दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। शायद हर माँ बच्चे को ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा भाई मिले, जो आज मैं बैठी हूँ अपने वीर जी की वजह से यहाँ पे। बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। वो सपोर्ट किया आपको। तो यहाँ भेजने का फैसला किसका था? भैया का। आपके भैया ने बोला मैंने, क्योंकि पिछली साल से मैं रील तो मैम के काफ़ी सालों से देख रही हूँ, तो मेरे बचपन से एक शौक़ था सिलाई का। वो कहते हैं, कोई गांव में बोल देते हैं पैसा की कमाबा की वो है, भाई मुझे शौक़ है पैसे कमाने का नहीं है, मुझे शौक़ है खुद के अंदर से सिलाई का, बिजी रहने का, कुछ क्रिएटिविटी को करने मैं हर वो जख्म बुलाने के लिए, चाहे रात को 2 बजे 3 बजे, मैं कभी, हर लेडीज़ के मन में आ जाता है कोई ना कोई थाली बैठा शैतान का, हम तो दिल में कुछ ख्याल तो आता ही है। तो मैं अपना टाइम सिर्फ मशीन, स्कूल, मतलब घर का काम, बिजी रहने के लिए, शायद सामने वाला नहीं समझ सकता मेरी प्रॉब्लम जो मैं सह सकती हूँ। वो तो कहेगा पैसे के लिए करती है, इसके ससुर के पास क्या कमी है, बोलते हैं लोग। सबकी अपनी सोच है, अपनी सोच है। पर मैं कमाना भी, मैं अपने पैसे में खुश भी बहुत हूँ, खुद के कमाए पैसे, खुद के कमाए हुए में मैं बहुत खुश हूँ। चाहे मुझे ये नहीं लगता कि पापा जी का मांग, उनके पास काफ़ी है, पर मुझे अंदर से फील होता है, शायद दिल में कभी आता है कि वो रहते तो मुझे शायद ऐसा नहीं करना पड़ता। पर खुद के अंदर से मुझे एक झटका, कहते हैं ठोकर खा के अकल आती है। मैंने ठोकर भी मिली है, मैंने दर्द भी मिला है, तो मैंने शौक़ भी है और अपने बच्चे के लिए कुछ करने का जज्बा भी है मेरे अंदर। ओके। तो फिर जब आप 1 साल से लगभग मैम को देख रहे थे, तो इस टाइम पे कैसे आप आई? इससे पहले क्यों नहीं आई? मैंने पिछले साल बोला मेरी सास को कि मुझे वहाँ जाना है, तो बोली या 3 महीने बच्चे को छोड़ के कैसे जाएगी, स्कूल भी जाता है, इसका लंच वगैरह। तो मम्मी ने बोला ठीक है मैं कर लूँगी काम, तू जा। उस वजह से मेरी कोई प्रॉब्लम थी, मैं नहीं आ पाई, तो स्कूल की वजह से थोड़ा सा। तो फिर मैंने अब की बार, फिर मैंने दिसंबर में, फिर अब की बार अक्टूबर में, मैं एक दिन रील देख रही मैडम की, तो मैम की डिजाइन की ड्रेसें मैं देखती थी, तो मेरे को दिल से ऐसा होता है काश मैं भी ऐसे सिल पाऊँ। काश शब्द आता था बीच में मेरे दिल में। हालांकि मैं सिलते बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब इससे पहले आप सिलाई कर रहे थे, कस्टमर्स के लिए भी करते हैं? हाँ, स्कूल स्टाफ के लिए करती थी ज़्यादा, तो गांव की कम लेती थी, पर करती थी, अपना खर्चा पानी निकल जाए इतना ही करती थी, बस ज़्यादा नहीं करती थी। और तो मैंने बोला पापा जी से मुझे वहाँ जाना है, तो पापा जी ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं जाना। तो मैंने सोचा अब रात को पूछना बेकार है, सुबह पूछेंगे। तो मेरे तो दिमाग में रील घूम गई ना, मैंने तो जानो से। तो मैंने दोबारा सुबह बोला पापा जी से, पापा जी मन जानो से। तो बोली इतना दिन जाएगी, 3 महीने, बेटा स्कूल जाता है, कौन करेगा घर का काम, कौन करेगा, भैंस भी आवेगी। मैं बोली भेड़ में गई भैंस, मन ने तो एडी जानो ही से। तो मैंने पापा को बोला, तो वो मान गए। तो फिर मैंने दूसरे दिन फिर बोला पापा मैंने फीस भर दो, एडमिशन करवा दो। तो वो बैठे, काफ़ी पूछा, आप लोगों पे यहाँ पे फ़ोन भी किया उन्होंने, तो उन्होंने 5,000 मेरे भर दिए, सीट बुकिंग अमाउंट और पीजी का। हाँ, पीजी की उसकी। तो फिर मैंने बोली कितने पैसे लगेंगे, मैंने बोला 40-50 तो लगेगा। तो फिर मैं बोली चलो ठीक है, मैं अपने दम पे कर रही हूँ, ससुर से 1 रुपया भी नहीं लिया है अभी तक भी। यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लाख रुपये बैठे तो मेरी जेब से लगे। लाख रुपए खर्च हो गया आपका? लगभग हो गया मेरा लाख रुपया खर्च। कितने ड्रेसेस आपने रेडी किए यहाँ पे? मैंने बहुत किया, गिनती नहीं है। ये ब्लेजर किसने सिखा दिया आपको? ब्लेजर आपकी बार में वर्कशॉप दी है आपको? हाँ, वर्कशॉप में मुझे खुद को फील, मतलब लग नहीं रहा कि ये ड्रेस मैंने खुद सील के यहाँ पे आके मैंने खुद पहन के बैठी हूँ आज रविंद्र भैया के पास। तो खुद को मतलब अंदर से खुशी होती है, कोई नई चीज़ सीखते हैं। तो मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके, बातों को भी, लाइफ को जीना भी। शायद मैंने 13 साल से जो कुछ खोया है ना, तो मुझे आज यहाँ के कुछ पहले वाली जो माँ बापों के साथ ज़िंदगी नहीं जीते मम्मी पापा के पास, वो फील हुआ मुझे यहाँ के। अच्छा,
कुछ दोस्त भी बने होंगे आपके? दोस्त भी बने हैं, काफ़ी अच्छी जर्नी हुई है मेरी रूममेटों के साथ। 4 हैं हम, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है हम चारों की। पिछली फेयरवेल पार्टी में आप यहीं थे? हाँ, क्या किया था उस टाइम पे? उसमें भाग लिया था, ये जो इब गई है अगस्त वाले। हम्म। हाँ, यहीं पे थे। क्या किया था उसमें? बेसिकली आपने कुछ काम किया था उसमें? हाँ, ब्लैक ड्रेस पहन के। ब्लैक ड्रेस पहन के? हाँ वॉलंटियरशिप दी थी आपने? हाँ। तो अब की बार जो आपकी फेयरवेल पार्टी होगी उसमें क्या प्लान्स हैं आपके? मैंने 1 पीस बनाया है, मैम की 2 कॉपी की है, पर वो सरप्राइज है मेरे लिए। आपके लिए कि लोगों के लिए? लोगों आपने के तो बना लिए ही भी, लिया। और मुझे भी खुद को यकीन हो रहा कि मैंने बनाया है ये। अच्छा। इतना सुंदर, बिल्कुल मैम की कॉपी की है, पर अच्छा बनाया। बहुत सुंदर बना है। ओके। तो जब हम ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, आज 28 है, हाँ 2 दिन और बचे हैं आपकी पार्टी हाँ। को। तो मन ड्रेस नहीं आपकी कर रहा। पहले से रेडी है? मैंने पहले ही रेडी कर ली थी। ओके। तो आपकी ड्रेस जो रेडी हुई, तो अब इसके बाद जो आपकी पार्टी है उसके बाद कितने दिनों तक और रुकेंगे आप यहाँ पे? उसके नेक्स्ट डे भी पार्टी है? मैं नए 31 नए को ही साल की जाऊंगी। पार्टी नहीं एंजॉय करेंगे वो 31 वाली? रूममेट रुक ही नहीं रहे कोई भी, 30 को ही जा रहे हैं? सभी 30 को जा रहे हैं कि रुकू, अकेली कैसे रुकू। नहीं, फिर दिल नहीं लगेगा जिसके साथ आप यहाँ पे हाँ, रुक रहे हो ना, अगर वो चले जाएंगे तो फिर दिल नहीं लगता। अगर इनमें से रुकते ना तो फिर फुल एंजॉय करने में कुछ मज़ा ही अलग होता दोस्तों के साथ। ओके। अभी जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे एक्टिव हो गए? नहीं है, यहाँ के चलाने लगी हूँ। अभी ओपन है आपका जो हाँ, अकाउंट है? हम्म, तो कुछ जो लोग हैं, आपको ये फिक्र नहीं होती कि अड़ोसी पड़ोसी क्या बोलेंगे? बोलते हैं। नहीं, वो तो बोलेंगे ही, आपको फिक्र होती है कि नहीं होती? मेरे को फिक्र इसलिए नहीं होती ना कि मेरा भैया मेरे साथ है। दो लोगों का तो काम है बोलने का, खुद के अंदर विश्वास है, मैं क्या कर सकती हूँ, किस लायक हूँ मैं, तो लोगों का तो काम है। लोग तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, जिस दिन से मैंने, लोगों ने तो कहा उम्र छोटी है, घर मत बसा, क्यों ज़िंदगी ख़राब करे, लोगों का काम है। अपने मन की सुनी सबकी, अब करी अपने मन की मैंने। आज भी वही जज्बा है मेरे अंदर, सुनूंगी सबकी, करूँगी अपने दिल की। किसी बाबा ने कहा था आपको ऐसा? बाबा मम्मी सिंपली पापा, ऐसा ही बोलते हैं। मम्मी पापा के संस्कार है। ओके। तो जब आप पहले दिन आप यहाँ पे आए थे, हम्म, कैसा फील हुआ था? पहले दिन तो मन किसका लगता है भैया। अलग सा थोड़ा सा लगा, कुछ सोचा भी, मैम काश हम लड़कियों की जब वो सीलती थी ना अगस्त बैच की, तो मैं सोचती थी काश हम भी सिल पाएंगे ऐसी। जब आप शुरुआत में आए, जो हाँ, शुरुआत में आई, उनकी ड्रेसें देखती थी तो सोचती थी काश हम भी सिल पाएंगे। तो मैं उनसे बोलती थी काफ़ी बार, दीदी हम सिल लेंगे ये ड्रेस आपने बनाई? बोले हाँ सिल लोगे। अब हम कहते हैं कि ऋतु मैम से सीखने के बाद हम सब कुछ सिल सकते हैं, सब कुछ, जो भी दिखा दिया जाए। कहाँ से आप नकल कहाँ से मारते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं? कोई नए ड्रेस का आइडिया लेना हो तो आपको प्रिंटिस ऐप पे किया है, पिनिंटरेस्ट पे उस पे देखते हैं? वो भी यहीं पे आके पता चला है। क्या क्या पता चला यहाँ के? यहाँ आके बहुत नॉलेज मिली है भैया, अनगिनत नॉलेज मिली है। कुछ स्टूडेंट से मिली होगी, कुछ स्टाफ से मिली होगी, स्टाफ से, सभी से मिली है, कुछ साथकों से मिली है, मैडमों से भी मिली है, सबसे ज़्यादा नीतू मैम से मिली है, ऋतु मैम से मिली है। जिन चीज़ों के बारे में नहीं पता था वो मैम ने बताया है। ओके। तो फिर कब दिल लगा आपका यहाँ आने के बाद? कितने दिन लग गए आपको? मुझे यहाँ 10-15 दिन बाद मेरा मन लग गया था अच्छा खासा। बेटा बोलने लग गया था, मेरे को भूल गई। हाँ, तो बिजी रहे, क्योंकि इतने दिनों तक आपने छोड़ा भी नहीं होगा? मैंने कभी नहीं छोड़ा भैया, पहली बार मैं उसको छोड़ा है। पहली बार मैं रात को रोती भी बहुत थी, उसकी याद आती थी दुनिया। सब सो जाते थे, मेरे रूममेट में रात को रोती थी। इनके सामने तो एक दिन ही रोई हूँ बस, वैसे रात को रोती थी अकेले में? हाँ, उसकी याद आती थी बस, कभी नहीं छोड़ा ना उसको। बीच में गए आप, फिर घर पे गए? घर पे मैं एक संडे छोड़ के दूसरे संडे घर पहुंच लेती थी। हर 15वें दिन? हाँ। कितनी दूर पड़ता है आपका यहाँ से? यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता है भैया। तो ठीक है लगभग। ओके। मैम की कौन सी क्लास में आपको ऐसा लगा कि हाँ कुछ अलग सिखाएंगे यहाँ पे? मैम की तो सारी अलग ड्रेस रख, सभी पे देखती हूँ पे मन कर तो सिल पाऊंगी। वायर वाली ड्रेस सोचती थी, वायर वाली ड्रेस कैसे? वायर वाली की तो आपको वर्कशॉप मिली होगी? वर्कशॉप भी मिली है, मैम पहनती थी तब भी सोचती थी कि ये मैम कैसे बनती है ड्रेस। अब मैंने खुद ने वायर वाली बना ली। अच्छा, सीख गए आप? सीख गए हम। ओके। मैंने मैडम उससे पहले जो आप सिलाई कर रहे थे घर पे, हम्म, तब कहाँ से सीखी थी आपने? मम्मी है ना, मम्मी सिलती थी। तो स्कूल 12वीं में थी तभी शादी कर दी थी, तो मम्मी जैसे कटिंग करती थी वैसे ही देखती थी, पर पर्सनल कभी नहीं सिखाया उसने बैठा के, वैसे ही देखती थी। वो कहते हैं ना इंटरेस्ट हो जाता है, किसी को किसी में तो किसी को किसी में।
तो आपका इंटरेस्ट है शुरू से ही? शुरू से था। मैं काफ़ी बार बोलती भी थी कि मुझे कोई कोर्स करवा दो सिलाई का, काफ़ी बार बोलती थी। शुरू से इंटरेस्ट था पर वो दिन नहीं आया था ना। दिन जो कुछ लिखा हुआ होता है पहले से, और वो तभी काम पूरा हो पाएगा बेसिकली जब आप उसके मतलब अगर सर तो रहेंगे, लेकिन वो जब समय तय है तभी होगा। रितु मैम को कैसे डिस्कवर किया आपने, कैसे आपके आगे आई रील पहली बार मैंने देखा रितु मैम को यूट्यूब पे। 5 शायद 10-11 लड़कियां होंगी स्टूल पे खड़ी होकर सिखा रही थी, तो मैंने एकदम से देखा रील, मैंने आगे कर दिया। फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि तो सिलाई सिखा रही है, मैंने वापस नीचे किया उसको। फिर मैंने पूरी देखी, शायद वो धोती सलवार सिखा रही थी जिस दिन। जब आपने शुरुआत वाली वीडियो देखी, जब शुरुआत में 20-25 बच्चे यहाँ पे आते थे तब सिखाते थे मैडम खड़ा करके? हाँ, रील तो मैं काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ, पर मन भी था पर समय नहीं था ना वो आने का। ओके। तो यहाँ पे जो स्टाफ है, जो ट्रेनर्स हैं, जो रितु मैम के अलावा डाउट सॉल्विंग करवाते हैं, उनमें किसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रही? उनमें रीना मैम है शायद एक। रीना मैम बेस्ट सिखाती है और बहुत अच्छे सिखाती है बच्चों को। डाउट सॉल्विंग सही कराते हैं? सबसे बेस्ट। ओके। सोनिया मैम है, रीना मैम है, ज़्यादा तो रीना मैम को नॉलेज लगती है मेरे ख्याल से। तो रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम का नेचर मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद लोगों में अक्सर घमंड ना आ जाए इसे। तो रितु मैम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कोई भी बच्चा बोल लो, वो आराम से स्माइल में ही देखती हूँ मैं, क्योंकि घमंड के साथ इंसान खत्म हो जाता है। तो नीतू मैम का, रितु मैम का, इनका नेचर देख के मुझ में भी कुछ पॉजिटिव आ गई। सबसे ज़्यादा तो आपको देख के आती है मेरे को। भैया इतने खुश मिजाज के, तो हमें पॉजिटिव रहना ही चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जीवन में ना सबकी समस्याएं हैं, सबके है, ऐसा कोई नहीं होगा। जिस समय में आपके हस्बैंड एक्सपायर हुए, लगभग उसी समय के दौरान मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। ठीक है, तो जब हम पुरानी अपने पास्ट को अगर पकड़ के बैठ जाएंगे ना दीदी, तो इसका मतलब आप उलझ जाएंगे। हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और पॉजिटिविटी ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि एक समय के बाद ये सारी चीज़ें बेमानी हो जाएंगी, किसने क्या किया, क्योंकि अपने प्रेजेंट को जज किया जाएगा और हम खुद भी जज करेंगे। अगर हम पास्ट की बातों में उलझ रहेंगे तो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले आप कभी बाहर गए हैं घर से? इतने दिनों तक बाहर रुके हैं? कभी नहीं गई। तभी तो घर से ससुराल, ससुराल से घर, 2 ही रास्ता था बस, इधर से उधर, उधर से इधर। और मेन घर से, घर का काम तो सभी करते हैं। ओके। यहाँ से जाने के बाद अब आपके क्या प्लान्स हैं? मेरा यहाँ से जाने का प्लान है, मैं खोलना तो चाहती हूँ बुटीक जाके, पर सबसे मेन मायने रखता है पापा जी का साथ देना। आपके ससुर का? अगर वो साथ देंगे तो मैं लाइफ में वो जंग जीतना चाहती हूँ, वो नाम रोशन करना चाहती हूँ उनका, जो मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। साथ तो देंगे, या भेजा भी तो है आपको? भेजने का रीजन बताया ना भैया का है। पापा जी ने हाँ भर दी थी, फिर पता नहीं मना कर दिया उन्होंने फीस भरने के बाद भी। किस रीजन से किया, कुछ लोगों ने कह दिया होगा, पता नहीं। वो तो यहाँ पे आने के बाद 1-1.5 महीने मेरी बात भी नहीं हुई उनसे, नाराज से हो गए थे थोड़े। भैया गाल के गए यहाँ पे तब, पर वो मान जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ को मान के चलें। मेरा तो एक ही मानना है जीवन में, जो सही है वो हर जगह सही है, जो गलत है वो हर जगह गलत है। हमें सोच के एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में सब कुछ उजड़ गया था मेरा, सब कुछ। दुनिया बिखर जाती है एक लेडीज की इतनी सी उम्र में जो चला जाए। दर्द मैंने भी देखा, उन्होंने भी देखा, मम्मी पापा ने भी देखा, जीवन देने वालों ने भी देखा। पर मैं ये कहती हूँ कि आप सही हो तो मैं आपके दिल से साथ हूँ। हर चीज़ में पैसे मायने नहीं रखते। पैसा सबसे छोटी चीज़ जो कमाया जा सकता है। रिश्ते कमाने में समय लगता है। रिश्ते कमाने में, बच्चों का प्यार पाने में बहुत टाइम लगता है। तो एक बात मैं बहुत क्लियर बोलना चाहती हूँ कि मम्मी, सास ससुर से कि आप मेरा जितना साथ दोगी ना, आपके साथ इतनी ही लॉयल हूँ मैं। कुछ बातें नोक जोक सबके होती है, ये तो नॉर्मल कहानियाँ हैं। ये तो घर की माँ बेटे की भी होंगी, पर सबकी होंगी। ये तो मैं चाहती हूँ कि वो साथी साथ ना रहे, लेकिन तुम साथ रहो मेरे। बिल्कुल। जो दर्द मैंने छोटी सी उम्र में देखा, मैं चाहती हूँ कि वो खुशियों से, मैं जितना तुम्हारा भरूँ तो आप भी मेरा उतना ही साथ दो। बिल्कुल सही बात। पीजी में जब आप रहे यहाँ पे 3 महीने, तो कैसा फील हुआ आपको? सेफ फील हुआ, अनसेफ फील हुआ? हाँ, पीजी में बिल्कुल सेफ फील हुआ। यहाँ पे जो सोचते थे घर वाले कि ऐसे कैसे रहेगी पीजी में,
हरियाणा में जा रही से, पता नहीं कैसा क्या होगा, मतलब सभी के परिवार वालों को रहता है। मैं कहती हूँ बेस्ट है एकदम, हर चीज़ पे कंट्रोल होता है। मार्केट भी जाते हैं तो घर वालों की परमिशन मिलती है, बाहर भी निकलते हैं तो भी सिस्टरों की परमिशन लेनी पड़ती है, घर जा रहे हैं तो भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये सिक्योरिटी मुझे सबसे अच्छी लगी। जेल तो नहीं लगा आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जेल का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। खुश मिजाज से रहो, जितना सिलना है उतना सिल लो और बिंदाज रहो। तो जी महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ झेला है? मैं एक बात कहूँगी, जो अपनी कमाई होती है ना वो अपनी ही होती है। खुद के कमाए पैसे यूज खुद करने के में अलग ही कमाई मजा आता पे है। खुशी भी होती है, और ये भी नहीं होता कि यार आज पैसा कौन है। मैं कहती हूँ कि अपनी लक्ष्मी अपनी होती है। जे पापा से आज मांग रिया, कल मांग रिया, 2 दिन बाद कहती है कल तो दिया ही था तने, कैडे गया। तो वो मतलब अपने ऊपर निर्भर रहो सब। और सिलाई कोई बुरा काम नहीं है, ये तो हाथ का हुनर है अपना, वो खुद का हुनर है। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्या की कमी से क्यों कर रही है। खुद का शौक भी होता है, किसी की कंडीशन भी होती है, सबके अपने अपने वो होते हैं। तो जैसा हमारी बहन पुष्पा यादव ने बताया कि खुद के पैरों पे खड़ा हो, खुद के पैसे यूज़ करने में अलग मजा आता है। मेरा भी पर्सनली यही सोच है कि हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, और जब हम खुद पैसा कमा के यूज़ करेंगे तो उसको अलग ही मज़े से खर्च भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति को लेके जाएंगे। आशा और उम्मीद दोनों रखेंगे कि पुष्पा दीदी अपनी ज़िंदगी में उन गाँवों को मतलब प्रॉपरली लगा पाएँ और आगे बढ़ सकें, और ये अपने परिवार में खुश रहें। इनका बेटा जिनके लिए इन्होंने इतनी बड़ी त्याग किया, बेसिकली अगर आप देखेंगे समाज के अगर आचरण को, तो लगभग दूसरी शादी कर लेती हैं। एक बच्चा हो चाहे 2 बच्चों को छोड़ के भी इतनी कम उम्र में समाज भी ऐसा है कि दूसरी शादी के लिए प्रोत्साहित करता है। उसके बावजूद इन्होंने अपने बेटे के लिए सब कुछ न्यौछावर किया। तो मैं चाहूँगा वो बेटा भी इस चीज़ को देखे और इनको जीवन में उतनी खुशियाँ ही दे जितनी इन्होंने उसके लिए अपनी खुशियों का गला घोटा है। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। ये तो इंसान नाम है उसका।